हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 23 अप्रैल टू 30 अप्रैल। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। ठीक है, टॉरस यानी वृषभ राशि, मैसेजेस फॉर टॉरस, मैसेजेस फॉर टॉरस 23rd to 30th अप्रैल। वृषभ राशि के लिए बताएं, मैसेजेस दें 23 से 30 अप्रैल क्या होगा इनकी लाइफ में। 23 से 30 अप्रैल वृषभ राशि। एंजल्स प्लीज गाइड करें, बताएं क्या रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस फोर ऑफ कप्स क्यों आया है? फोर ऑफ कप्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है? डेथ क्यों आया है? ओके टॉरस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इस हफ्ते? आपकी एनर्जीज रहेंगी जैसे हम अटक जाते हैं ना पास्ट में, तो आप पास्ट में अटके हुए हैं। आपको पास्ट की यादें बॉदर करेंगी। कोई रिलेशनशिप है जो एंड हो चुका है लेकिन आपकी तरफ से एंडिंग नहीं है। हो सकता है आपको क्लोजर नहीं मिला है, हो सकता है आपको नहीं बोला गया है कि हम हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक एंडिंग हुई है। थोड़े दिन हो गए हैं बट आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। डेथ, ठीक है, आप अभी भी अटके हुए हैं वहीं पे। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, पेन है, क्योंकि बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है। और ये इंसान ने, मैंने कहा ना, क्लोजर नहीं दिया है। ये चुपचाप इसने आपको घोस्ट किया है, चुपचाप ही ये खिसक गया है कि चुपचाप ही ये चला गया है। इसने आपको बताया ही नहीं। तो अभी आप अनस्टेबल हैं। अभी आप इस समय ऐसा लग रहा है कि बहुत अनमोल चीज़ आपसे किसी ने छीन ली है, कुछ बड़ा नुकसान हो गया है। इस समय आप, ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खाली हो गए हैं। होता है ना एक लॉस कि मेरे पास तो जो था वो यही इंसान था, अब ये भी नहीं है, अब मैं अकेला हूँ, है ना। वो इंसान बहुत वैल्यूएबल था आपके लिए, तो वो नहीं है अब। वो गया, वो चुपचाप गया है, उसने बताया भी नहीं, उसने क्लोजर नहीं दिया है। आपकी समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअली एंडिंग है भी या नहीं है। बट कुछ दिन हो गए हैं नो कांटेक्ट में, बातचीत नहीं है, तो आपको लग रहा है कि अब शायद ये एक ब्रेकअप है। ठीक है, इसीलिए आप काफ़ी अपसेट रहेंगे। शुरू के दिनों में आप अपसेट हैं बट आपको एक क्लैरिटी ज़रूर दिख रही है। अपसेट तो आप चल ही रहे हैं, पिछले हफ्ते से ही शायद चल रहे हैं,
क्योंकि है एंडिंग, ये देखिए। और ये जो शुरुआत हुई थी रिलेशनशिप की, ये बहुत सडन हुई थी, बिना सोचे समझे हो गई थी। किसी ने भी प्लान नहीं किया था कि ये एक रिलेशनशिप में हम चले जाएंगे। हो सकता है ये एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप भी ना हो, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे किसी ने भी किसी को कमिट नहीं किया था, एक स्टार्ट कर दिया था बस, और विदाउट एनी डायरेक्शन ये रिलेशनशिप था। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई एम नहीं था, कोई मोटिव ही नहीं था। जैसे कि एक होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं और हमें वो इंसान अच्छा लगने लगता है, हम बात करने लगते हैं, और फिर हमें रियलाइज होता है कि हम इससे बहुत प्यार करते हैं। तो जब स्टार्ट हुआ था तो बिना सोचे समझे जैसे हम चल देते हैं किसी रास्ते पे, ऐसा हुआ था। कोई मंजिल नहीं थी उस रास्ते की। बट अब आपको फील होता है जब वो इंसान जा चुका है, जब ये रिश्ता नहीं रहा, तो आपको बहुत बड़ा लॉस लगता है। बहुत वैल्यू रखता था ये रिश्ता, बहुत वैल्यूएबल था वो इंसान। अब लेकिन काफी टाइम हो गया है, इस तरीके का नो कांटेक्ट चल रहा है, चुपचाप चला गया है, बोल के भी नहीं गया है। तो आप अब फील कर रहे हैं कि अब कब तक मैं इस चीज को लेके बैठी रहूंगी, कब तक मैं एक सैड एनर्जी में रहूंगी, अब मुझे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। अभी आप गिव अप वाली एनर्जी में आ गए हैं। अब और स्ट्रगल्स नहीं, अब और ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी। एक माइंड में डेली रहता है कि मैं कोशिश करूं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, शायद रिस्पॉन्स आ जाए। बट अभी आपका मन हो गया है कि अब मुझे कोशिश भी नहीं करनी है, वो उसे आना है आएगा, नहीं आना है ना आए। और आपको एक क्लैरिटी मिली है कि वो जा चुका है, दैट पर्सन हैज गॉन। ठीक है, यस। मिडिल ऑफ द वीक में आप काफी अपने काम पे फोकस्ड नजर आ रहे हैं। आप अपने काम पे फोकस करेंगी, आप मेहनत करेंगी, ब्लंट रहेंगी। जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, आप उनसे बात करेंगी। मतलब से कर रहे हैं तो आप मतलब के उसमें बात करेंगी। जैसे किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो आपने हेल्प कर दी, अगर किसी ने आपसे बात करी तो आपने जवाब दे दिया, टू द पॉइंट। इमोशंस नहीं हावी रहेंगे, आप काफी प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहेंगी, और आप एक डिसीजन लेने वाली हैं। ठीक है, मिडिल ऑफ द वीक में आप काफी अच्छी पोजीशन पे नजर आ रही हैं, काफी स्ट्रांग दिख रही हैं। यहाँ पे कट ऑफ करने वाली हैं आप उन लोगों को जो आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपको धोखा दे के जाते हैं, जो आपसे झूठ बोलते हैं। आप उनको बताएंगी, अच्छे से बात करेंगी, या फिर आप उन्हें कट ऑफ कर देंगी। हाँ, और यहाँ आपको जस्टिस भी मिल रहा है, यहाँ आपके साथ जस्टिस भी हो रहा है। ये डिवाइन जस्टिस का कार्ड है, और प्रकृति आपको न्याय देगी। आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे, और आप काफी प्रैक्टिकल रहेंगे। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, और जिसने जैसा दिया है उसको वैसा ही वापस देने वाली हैं। सो आप काफी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। अच्छा, तो जो लोग गए वो गए। यहाँ पे एक बिट्रेल की एनर्जी है, ये चीटिंग की एनर्जी है। ठीक है, किसी ने तो आपको चीट किया है और चला गया है, और वो अब बात भी नहीं कर रहा है। उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो उसी को आप सबक सिखाने वाली हैं मिडिल ऑफ द वीक में। लास्ट डे ऑफ द वीक क्या हो रहा है, जो 2-3 दिन है लास्ट के, जो पर्सन गया था ना, बात चीट नहीं कर रहा था, वो वापस से देखो, वो वापस से आएगा, वो आपसे बात करेगा। और हो सकता है ये अपनी गलती भी माने, सॉरी फील करे, रिग्रेट फील कर रहा है, ये सॉरी फील कर रहा है, ये वापस आएगा। इसकी वजह से आप बहुत रोए हो, इसकी वजह से आपने रातों की मतलब नींदें खराब हो गई। काफी पेन में दिख रही है, एंजाइटी है, और बुरे बुरे ख्याल और परेशान दिमाग हो जाता है ना बहुत ज्यादा। उसको स्पाई भी करती हैं आप, सोशल मीडिया पे देखना या व्हाट्सएप स्टेटस देखना,
और उसकी याद में रोना, उससे रिकंसिलिएशन है, उससे बातचीत फिर से होगी और तब जाके आप इमोशनली सेटिस्फाइड एंड कंटेंट होंगी। यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट है, बट ये बात आप किसी को दिखाने नहीं वाले, बताने नहीं वाले, यहाँ शो ऑफ नहीं है, मन में रखेंगे कि मैं खुश हूँ, क्योंकि यहाँ आप बहुत फेयर जजमेंट पास करने वाली हैं। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, जस्टिस। तो जब हम सख्त हो जाते हैं, जब हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम स्ट्रांग हैं और हम एक डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए, है ना, आप अपने लिए फाइट कर रही हैं ना, आप अपने जस्टिस के लिए बात कर रही हैं ना, तो वो जो रूप होता है हमारा, उससे लोग डर जाते हैं, उससे लोग समझ जाते हैं कि इसको बरगलाना आसान नहीं है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। देन दे बिहेव प्रॉपरली विद यू। और यही हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही आपकी एनर्जीज एकदम स्ट्रांग हुई, वो इंसान वापस आया और उसने शायद आपसे बात करी, और इस समय आप इमोशनल होके शांत हो गई हैं, इमोशनली एकदम खुश, सेटिस्फाइड, शांत। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए टॉरस। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।